यस, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट तक हम कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि सीधे ऐसे तो होता नहीं ना कि भाई हमने किताबें ओपन करी और सीधे कहाँ पहुंचे हम फाइनल अकाउंट पर। तो फाइनल अकाउंट के पहले हम किन स्टेप्स को पास करके आते हैं, पहले हम उन स्टेप्स पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम फाइनल अकाउंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यदि फाइनल अकाउंट की बात की जाए तो फाइनल अकाउंट के लिए सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जो लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। हमने किसी से माल को परचेस किया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। हमने दुकान से रुपया उठाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। और हाँ, बिजली का बिल आया तो हम बिल भर कर आए, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये कहलाते हैं हमारे ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट्स में सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई एक लेन देन होता है। ठीक है भाई, उस लेन देन के बाद यदि हम बात करें तो उन ट्रांजैक्शंस की बनाई जाती है जनरल एंट्री। भाई ये सारे ट्रांजैक्शन हमें याद रह सकते हैं क्या? चलिए, हमें याद रह सकते हैं तो हम दूसरे लोग हमारी याददाश्त पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को फर्स्टली जिस बुक में हम लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरल एंट्रीज कहते हैं। जब ये जनरल एंट्रीज बना ली जाती है एक प्रॉपर फॉर्मेट में तो इनको लिखा जाता है लेजर में। लेजर मतलब क्या होता है? खाता बही क्या होती है? देखिए, जनरल में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ क्या करते जाते हैं? वन बाय वन डेट वाइज क्या करते जाते हैं? लिखते जाते हैं। अब इसमें होता ये है कि जब हमने इसमें लिख तो लिया, बट हमें किसी एक अकाउंट की डिटेल, एक पर्टिकुलर किसी अकाउंट की डिटेल चाहिए हो तो फिर जनरल में सारी एंट्रीज देखनी पड़ती हैं हमें, वो बहुत टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को सेविंग करने के लिए हम क्या करते हैं? सारे अकाउंट्स अलग अलग बना लेते हैं। जैसे बैंक का अकाउंट अलग बना लिया, तुरंत पता चल जाएगा कि बैंक में कितना बैलेंस है। हमने मोहन का अकाउंट अलग से बना लिया, मोहन हमारा कस्टमर है तो मोहन का अकाउंट अलग बना लिया हमने। तो मोहन कभी भी हमें रुपया देने आएगा तो हम उसका अकाउंट खोल के जल्दी से देख लेंगे कि इससे कितना रुपया हमें इससे लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे अकाउंट जितने भी होते हैं, सारे अकाउंट अलग अलग तैयार किए जाते हैं। तो उसको बोलते हैं लेजर में पोस्टिंग करना, खाता बही तैयार करना। ठीक है, जनरली ये होता है कि ट्रांजैक्शन तो डेली होते हैं, जनरल एंट्रीज भी डेली होती है, लेजर भी हम डेली पोस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट होता है। ये पर्टिकुलर एक डेट पर बनाया जाता है, डेली नहीं बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस को पर्टिकुलर किसी एक डेट पर, एक तारीख पर इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का केवल एक ही पर्पस होता है कि हमने जो ट्रांजैक्शन हुए, जनरल एंट्रियां लिखी और लेजर लिखी। तो जो लेजर में, अच्छा, ये जो लेजर होते हैं वो जनरल एंट्री को देख के बनाते हैं। ये जो जनरल एंट्रीज होती है वो ट्रांजैक्शन के जो वाउचर होते हैं ना, ट्रांजैक्शन के जो वाउचर होते हैं। अब आप बोलेंगे वाउचर क्या है? वाउचर मतलब बिल। वाउचर मतलब क्या होते हैं? बिल। तो ट्रांजैक्शंस के जो बिल होते हैं ना, उसको देख के जनरल बनती है, जनरल को देखकर लेजर बनाई जाती है, और लेजर के जो बैलेंस आते हैं ना, उनको ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। और ये पता लगता है, ट्रायल बैलेंस से ये पता लगता है कि ये लेजर में जो बैलेंस वगैरह आपने निकाले हैं वो सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है। कुछ मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाती हैं ट्रायल बैलेंस से, तो कुछ मिस्टेक फाइंड आउट भी नहीं होती हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया आपका।
ट्रायल बैलेंस के बाद में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस जैसे हमने बना लिया तो उसके बाद बनाया जाता है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के ठीक बाद क्या बनाते हैं हम, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं। अब अंतिम खाते मतलब ये लास्ट है, अब इसके बाद कुछ और हम नहीं बनाएंगे, ये हमारे फाइनल, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, फाइनल अकाउंट कहते हैं। अब फाइनल अकाउंट की यदि हम बात करें तो फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं हम, 3 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं कौन कौन से 3 अकाउंट बनाते हैं। पहला बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। पहला बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। व्यापार खाते से सकल लाभ निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, या सकल हानि, ग्रॉस लॉस निकालना। दूसरा बनाया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात की जाती है। मतलब आप बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है कि बिजनेस से हमने फाइनली कितना नेट प्रॉफिट या लॉस अर्न हुआ है, वो हमें पता लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, फिर अंत में बनाई जाती है बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट बनाने का जो पर्पस होता है वो ये होता है, इससे हमें पता क्या चलता है, बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि हमें जो हमारी बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो हमें बैलेंस शीट से क्या होती है, पता चलती है। आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन जिसको कह सकते हैं हम, वो ऐसे कि इसमें असेट्स लिखी जाती हैं। इसके अंदर क्या लिखी जाती हैं, असेट्स लिखी जाती हैं। इसके अंदर लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। इसके अंदर असेट्स लिखी जाती हैं और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। तो इस तरह से फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं उसके पहले जो होता है वो क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं पहला। दूसरा उनके वाउचर बनते हैं। वाउचर बनने के बाद उनकी जनरल एंट्रीज बनाई जाती हैं। जनरल एंट्री बनाने के बाद उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। लेजर में पोस्ट करने के बाद उनका बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं, 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। 2 अकाउंट्स कौन कौन से, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और एक स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके फॉर्मेट देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। यस, बेसिक देखने के बाद आइए हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, फिर हम इसके सवाल भी देखेंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट की यदि बात करें तो सबसे पहले तो हमें इसका हेडिंग लिखना होता है। तो हेडिंग में हम लिखेंगे सबसे पहले तो पर्टिकुलर अमाउंट हो गया आपका, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता फॉर द ईयर एंडिंग, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। क्वेश्चन में जो तारीख देगा, जो डेट देगा, वो डेट हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। वो डेट हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर और अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, ये तो फॉर्मेट की बात कर ली। अब फॉर्मेट के अंदर कॉलम की बात करी हमने, अब इसके अंदर जो कंटेंट आने हैं वो कंटेंट क्या क्या आते हैं हमें ये डिस्कस करना है, इसको याद करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट की यदि बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उनको यहाँ लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब गुड्स से रिलेटेड अकाउंट
कौन कौन से होती हैं, तो शायद हमें याद आ रहा हो। एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, एक परचेस होता है, एक सेल्स होता है, एक परचेस रिटर्न होता है और एक सेल्स रिटर्न होता है। ये छह अकाउंट ऐसे हैं जो कि गुड्स से, माल से संबंधित होते हैं। तो वो सारे के सारे 6 अकाउंट जो होते हैं वो स्टार्टिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब कौन सा अकाउंट डेबिट में लिखना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में लिखना है, ये अब हम फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसे कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? तो ईयर के स्टार्ट में हमारे पास जो गुड्स बिना बिका हुआ रखा हुआ है, जो सेल नहीं हो पाया, और अभी हमारे पास वर्ष के स्टार्ट में दुकान को खोलते समय जितना गुड्स दुकान के अंदर रखा हुआ है वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। दुकान में रखा या स्टोर रूम में रखा है वो क्या कहलाता है? हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? डेबिट में। अब ओपनिंग स्टॉक यदि डेबिट में आएगा तो फिर ऐसी कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमने क्रेडिट में लिख लिया। ये दो अकाउंट याद हुए हमें। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। हाँ, याद है सर। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। ठीक है, फिर हमें परचेस को लिखना है। अच्छा, एक बात बताइए, परचेस करेंगे तो गुड्स बिजनेस में क्या होगा? आएगा। परचेस करेंगे तो गुड्स बिजनेस में क्या होगा? आएगा। और जो गुड्स बिजनेस में आता है ना उसे हम डेबिट में लिखना है। जो गुड्स बिजनेस में आता है तो उसे कहाँ लिखना है? डेबिट में लिखना है। और जो गुड्स बिजनेस से जाता है ना उसे कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट में लिखना है। तो चलिए, परचेस करने से गुड्स बिजनेस में आता है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। ये लिखा डेबिट में परचेस। इसका जो अमाउंट होगा ना वो हम अंदर की साइड लिखेंगे। इसका जो अमाउंट होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? अंदर की साइड लिखेंगे। और फिर इसमें से लेस करेंगे परचेसेस रिटर्न। परचेस रिटर्न मतलब जो माल हमने परचेस खरीदा था वही माल हमने कुछ कारणों से खराब आया होगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, रीजन XYZ कुछ भी हो सकता है। तो जो माल हमने परचेस किया था वही माल हमने वापस रिटर्न कर दिया, उसको कहते हैं परचेसेस रिटर्न। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। परचेसेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, क्रय वापसी या बाहरी वापसी भी इसे कहा जाता है। इसका अमाउंट भी अंदर की साइड लिखते हैं हम, और परचेस में से परचेस रिटर्न को लेस करते हैं। परचेस में से परचेस रिटर्न को लेस करते हैं। जो नेट अमाउंट होता है वो बाहर के कॉलम में हमें क्या करना होता है? लिखना होता है। क्रय में से क्रय वापसी को लेस करेंगे, जो नेट अमाउंट आएगा वो बाहर लिखेंगे हम। ठीक है, तो परचेस से गुड्स आता है तो हमने कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड में। ठीक है, सेल्स, तो सेल्स करने से गुड्स क्या होगा? जाएगा, और जाएगा तो फिर कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने बाय सेल्स। इसका अमाउंट भी हम अंदर की साइड लिखेंगे। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी हम कहते हैं। तो ये लेस हो जाएगा, अंदर की तरफ ही लिखेंगे इसे, और लेस करके बाहर कर देंगे। ये बाहर किया हमने। तो ये कितने नाम हो गए? टोटल 6 नाम, 6 नाम हमने हो गए। एक बार हम देख लेते हैं हमें याद हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या आना है? जल्दी बताओ फटाफट।
बोले सर सबसे पहले आना है ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में परचेसेस और लेस परचेसेस रिटर्न। सर क्रेडिट में जाते हैं तो बाय सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये जो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट थे उनके कंटेंट हमने देख लिए कि वो डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस भी यहाँ लिखे जाते हैं, इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस भी यहाँ लिखे जाते हैं। तो कुछ 19 एक्सपेंसेस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, कुछ 19 एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो वो नाम हमें याद करने हैं, बिल्कुल याद करेंगे और आज सारे याद करेंगे और लाइन से याद करेंगे पक्का, बिल्कुल 100%, है ना। हम ऊपर नीचे कर तो सकते हैं सवालों में, बट अभी जब हम याद कर रहे हैं ना तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भी उसी क्रम में उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएंगे। यदि आप इस तरीके से इसको याद करेंगे बिल्कुल याद होगा। तो चलिए वो तरीका देखते हैं कैसे याद करेंगे हम। सबसे पहले हमें डेबिट साइड में, सबसे पहले हमें डेबिट साइड में पहला एक्सपेंसेस याद रखना है कार्टेज। क्या याद रखना है? कार्टेज। कार्टेज को बोलते हैं ढुलाई। कार्टेज को क्या बोलते हैं? ढुलाई। जब हम माल को परचेस करते हैं तो या तो वो लोडिंग रिक्शे में आता है, लोडिंग रिक्शे में आता है, ट्रकों में आता है, किसी भी व्हीकल में जरूर आता है। तो उस व्हीकल से माल को उतारते समय, निकालते समय, लाते समय कुछ हमें एक्सपेंसेस लगता है, उसे हम कहते हैं कार्टेज, जो उसका भाड़ा भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से गुड्स को परचेस करने पर दिया जाता है। तो पहला तो हो गया हमारा कार्टेज, ढुलाई जिसे कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया कैरेज, गाड़ी भाड़ा। जो गुड्स मैंने परचेस किया है तो उसका हमें जो कैरेज, जो रेंट देना पड़ता है उसको कहते हैं हम कैरेज। तो ये गाड़ी भाड़ा होता है एक तरह का। ठीक है, अब ये दो एक्सपेंसेस तो हमारे हो गए। पहला क्या था, जल्दी बोलो। बोले सर पहला कार्टेज था। दूसरा क्या था? बोले सर कैरेज था। ठीक है, पहला कार्टेज और दूसरा कैरेज। अच्छी बात है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या? ये देखो ना, दोनों स्पेलिंग लगभग लगभग एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बट लगभग लगभग दोनों एक जैसे स्पेलिंग है। एबीसी से स्टार्ट है, एबीसी से स्टार्ट है, ये कार्टेज और ये कैरेज है। तो हम एक काम करते हैं याद करने की दृष्टि से, केवल हम इसको बोल देते हैं कार्टेज को छोटा भाई और कैरेज को बोल देते हैं बड़ा भाई। कार्टेज क्या हो गया? छोटा भाई। कैरेज क्या हो गया? बड़ा भाई। ठीक है, हमने इन दोनों को भाई भाई नाम दे दिया। हमने इन दोनों को क्या नाम दे दिया? भाई भाई नाम दे दिया। ठीक है, तो छोटे भाई का नाम बोले सर कार्टेज, बड़े भाई का नाम बोले सर कैरेज। ओके, दो तो याद हो गए। अब देखो, परिवार में दो भाई हैं, बहन ना हो तो फिर लड़ाई झगड़े का मजा ही नहीं आता है परिवार में, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बहन को क्या कहते हैं हम? फीमेल। बहन को क्या कहते हैं? फीमेल। फीमेल मतलब एफ से स्टार्ट हो रहा है, फीमेल मतलब एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे कॉमर्स में भी एफ से स्टार्ट होने वाला एक एक्सपेंसेस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेट। फ्रेट यानी भी भाड़ा ही होता है, माल को परचेस करते समय दिया जाता है। तो ये भी हमने इसको क्या नाम दे दिया याद करने की दृष्टि से? बहन। चलो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। छोटे भाई का नाम बोले सर कार्टेज, बड़े भाई का नाम कैरेज, बहन का नाम फ्रेट। फिर से एक बार, छोटे भाई का नाम कार्टेज, बड़े भाई का नाम कैरेज, बहन का नाम फ्रेट। बिल्कुल लाइन से याद है? बोले हाँ सर, ये तीन एक्सपेंसेस तो लाइन से याद है। ओके, अब देखो, भाई हो गए, बहन हो गए, तो बेटा पापा भी तो जरूरी है ना। ठीक है भाई, तो पापा जी करते क्या हैं? बोले सर पापा जी जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं तो वहां से सैलरी लेकर आते हैं। वो सैलरी क्या करते हैं? लेकर आते हैं। तो लेकर आते हैं मतलब इन हो रहा है, लेके आते हैं मीन्स क्या हो रहा है? वो इन हो रहा है। ठीक है, तो सैलरी जब
इन होती है, आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन। तो अगला वाला जो है वो नाम है बेटा हमारा कैरेज इनवर्ड। आवक या आंतरिक गाड़ी भाड़ा। कैरेज इनवर्ड मतलब आवक गाड़ी भाड़ा या आंतरिक गाड़ी भाड़ा। जो माल हम परचेस करते हैं तो वो हमारे बिजनेस में, दुकान में आता है, तो उस पर जो गाड़ी भाड़ा, जो किराया, जो फ्राइट आप दे रहे हैं, उसको पूरा बोला जाता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड नहीं आता यहाँ पर, है कैरेज इनवर्ड आता है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड मतलब आवक गाड़ी भाड़ा। ओके, कैरेज इनवर्ड को हमने क्या नाम दिया हमारे याद करने के लिए? पापा जी, क्योंकि पापा जी जॉब करते हैं तो सैलरी बिजनेस के घर के अंदर लेकर आते हैं, लाते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम? इन, है ना, सैलरी अंदर ला रहे हैं घर के अंदर, तो वो इन हो गया, इसलिए मैंने इसको पापा जी नाम दे दिया। चलो एक बार फिर से मैं को दोहरा दूं। छोटे भाई का नाम कार्टेज, बड़े भाई का नाम कैरेज, बहन का नाम फ्रेट, पापा जी का नाम कैरेज इनवर्ड। ये केवल मैंने एक सीक्वेंस याद हो, सीक्वेंस में याद हो इसलिए ये बोल रहा हूँ, है ना, अदरवाइज इनको आप इग्नोर करें। हाँ चलो फिर से एक बार। छोटे भाई का नाम कैरेज, बड़े भाई का नाम कार्टेज, बहन का नाम फ्रेड, पापा जी का नाम कैरेज इनवर्ड। क्लियर? अब जैसे ही तनख्वाह वेतन घर में आती है तो मम्मी कहाँ निकल लेती है? बोले सर जैसी तनख्वाह पापा जी लाते हैं तो मम्मी जी परचेसिंग करने पे क्या होती है? निकल जाती है। ओके, मम्मी यदि परचेसिंग करने निकल रही हैं, मम्मी यदि परचेसिंग करने निकल रही हैं तो ऐसी कंडीशन में अगला नाम देखिएगा क्या है हमारा? अगला नाम है कैरेज ऑन परचेसेस। अगला नाम क्या है हमारा? कैरेज ऑन परचेसेस। तो ये भी जनरली परचेस करने पे जो भाड़ा दे रहे हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हमने इसको मम्मी नाम दे दिया। क्लियर है? तो कितने एक्सपेंसेस हो चुके हमारे? 5। पहला फिर से रिपीट कर रहा हूं। छोटे भाई का नाम, बोले सर कार्टेज, बड़े भाई का नाम, बोले सर कैरेज, बहन का नाम फ्रैट, पापा जी का नाम कैरेज इनवर्ड, मम्मी जी का नाम बोले कैरेज ऑन परचेसेस। ठीक है, ये 5 एक्सपेंसेस हमारे यहां पर याद हो जाते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। मम्मी भाई क्या करने निकली है? बोले सर परचेसिंग करने निकली है। मम्मी ने क्या करा? जब मम्मी परचेसिंग करने निकली तो मम्मी ने एक ट्रक भर के माल को खरीद लिया, राशन वगैरह सब चीजें लेने गई मम्मी, तो मम्मी ने एक ट्रक भर के माल को क्या कर लिया? खरीद लिया। मम्मी माल खरीद के लाई रही थी, तो इंदौर जहां से स्टार्ट होता है या हमारी सिटी जहां से स्टार्ट होती है, तो वहां जैसे वो ट्रक आया तो वो जो टोल टैक्स होता है ना, वहां उसको रोक लिया, बोले लाओ इसका कुछ टैक्स भरो। तो फिर हमें देना पड़ा। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं पता आपको? उसको बोलते हैं ऑक्ट्राय। उसको हिंदी में बोला जाता है चुंगी कर। तो ये भी माल खरीदने पे दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, माल खरीदने पे दिया जा रहा है। तो हमने इसको याद करने के पर्पज से ट्रक नाम दे दिया कि मम्मी ट्रक भर के माल खरीद रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ऑक्ट्राय। ओके, 5 की लिस्ट में हम याद करेंगे। ऊपर के 5 हो गए थे, अब नेक्स्ट वाले 5 याद कर रहे हैं हम। तो पहला क्या हो गया? ऑक्ट्राय हो गया। ठीक है, मम्मी को याद आया, अरे यार मैं राशन तो सारा ले आई, बट मैं पापा की तो शर्ट लानी भूल गई। तो मम्मी क्या करी? सीधे इंग्लैंड गई और इंग्लैंड से शर्ट खरीद के लाई। कहाँ भेज दिया हमने? इंग्लैंड। इंग्लैंड से शर्ट खरीद के लाई। तो इसको इंपोर्ट बोलेंगे या एक्सपोर्ट बोलेंगे? इंग्लैंड से शर्ट खरीद के लाई मम्मी, तो इसे क्या बोला जाएगा? इंपोर्ट ही बोलेंगे ना आप। तो अगला जो खर्च आता है वो आता है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क। यदि हम फॉरेन से माल को क्या करते हैं? परचेस करते हैं, विदेशों से माल को खरीदते हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स को क्या बोलते हैं हम? इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, फिर से मम्मी ट्रक भर के माल खरीद के लाई, क्या बोलेंगे हम? ऑक्ट्राय। मम्मी विदेश से पापा की शर्ट खरीद के लाई, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। मम्मी को फिर थोड़ी देर बाद याद आया, और मैं तो तेल लाने भूल गई।
मम्मी को फिर याद आया, अरे मैं तो तेल लाने भूल गई। ठीक है, तो मम्मी क्या है, सऊदी अरब से तेल खरीद के ला रही है। कहाँ से खरीद के ला रही है? सऊदी अरब, क्योंकि तेल सबसे ज्यादा वहीं बनता है। तो सऊदी अरब से जब तेल खरीद के लाई तो मम्मी शिप में खरीद के लाई, जहाज में, शिप में, जहाज में तेल को खरीद के लेके आ रही मम्मी। तो जब शिप से माल लाते हैं हम, तो एक्साइज वाले इंडिया में एक्साइज वाले क्या करते हैं, उस माल को पूरा चेक करते हैं। और चूंकि आप वहां से ला रहे हैं तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, और उससे कहते हैं हम कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क कहते हैं। इसका एक नाम और होता है जिसे कहा जाता है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा खर्चा हो गया बेटा? थर्ड वाला। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, ये तीनों एक बार रिवाइज कर लें। ओके ओके ओके, चलिए ये तीनों एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। हाँ, मम्मी भाई ट्रक भर के माल खरीद के ला रही है, ऑक्ट्राई हो गया। मम्मी पापा की शर्ट लाना भूल गई थी, लंदन से लेकर आई, इंपोर्ट करी मम्मी ने, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। मम्मी जी को याद आया, अरे मैं तो तेल ही लाना भूल गई, तो मम्मी कहाँ से तेल लेकर आ रही है? सऊदी अरब से। जब मम्मी तेल लेकर आती है तो काय में लेकर आएगी? वो जहाज में रख के लाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि वहां से शिप ही चलते हैं, तो शिप में, जहाज में तेल लेकर मम्मी आ रही है। जैसे इंदौर बंदरगाह पर तेल आएगा तो क्या टैक्स लगता है आपका? कस्टम वाले कुछ टैक्स लेते हैं, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क कहते हैं। क्लियर? तीन खर्चे याद हो गए। ट्रक मतलब ऑक्ट्राय, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट ड्यूटी मतलब आयात शुल्क। अगला क्या है? कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है? मैं बोलूं ट्रक, ऑक्ट्राय, मैं बोलूं एरोप्लेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन, समझ जाना इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी। मैं बोलूं शिप, समझ जाना कस्टम या एक्साइज ड्यूटी। चलो फिर से, ट्रक मतलब ऑक्ट्राय, एरोप्लेन मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, शिप मतलब जहाज मतलब बोले सर कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी हो गया। ओके ओके सर, यहां तक का तो याद है। अब जैसे ही माल शिप से क्या होता है? उतरता है। जैसे ही माल शिप से क्या होता है? उतरता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? शिप से जैसे माल उतरता है तो वो पोर्ट पर उतरेगा या डॉक पर? वो जो जहां शिप रुकते हैं ना, उसको पोर्ट या डॉक बोलते हैं। तो कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, हमें कुछ खर्चे देना पड़ते हैं। तो अगला खर्चा होता है आपका डॉक या पोर्ट चार्जेस, गोदी या बंदरगाह शुल्क ऐसे कहते हैं। तो शिप से जैसे ही माल उतरेगा तो उसे डॉक या पोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे मम्मी जी को। फिर वहां ऐसा होता है कि जैसी शिप आया वैसे ही अपन वहां खड़े ही रहेंगे? हमेशा ऐसा होता है क्या कि जैसे शिप आएगा वैसे हम वहां खड़े रहेंगे और सीधे शिप में से माल अपने ट्रक में या कहीं किसी और व्हीकल में उतार लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। शिप आ जाता है, फिर माल को क्या किया था, बड़े बड़े वेयर हाउस बने होते हैं, उन वेयर हाउस में रख दिया जाता है। फिर हम कुछ दिनों बाद वहां पहुंचते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर उस माल को वहां से क्लियर कराते हैं। तो जब उस माल को वहां से क्लियर कराते हैं तो कुछ क्लियरिंग चार्जेस भी हमें देने होते हैं। तो अगला एक्सपेंसेस हो गया हमारा क्लियरिंग चार्जेस, समाशोधन खर्च जिसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो कितने एक्सपेंसेस हो गए ये? फिर से 5। मम्मी काहे में माल भर के लाई? ट्रक में माल भर के लाई, ऑक्ट्राय। मम्मी एरोप्लेन से माल लाई, इंपोर्ट ड्यूटी। मम्मी शिप से तेल लेकर आई, कस्टम या एक्साइज ड्यूटी। मम्मी जैसी जहां से शिप से माल उतारेगी तो उसको क्या देना पड़ेंगे हमें? बोले सर डॉक या पोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे। हम यदि बाद में गए तो माल को क्लियर करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या देने पड़ेंगे आपको? क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये कितने हो गए? 5। एक बार पूरे टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं, स्टोरी से रिवाइज करिएगा। छोटे भाई का नाम? बोले सर कार्टेज। बड़े भाई का नाम? कैरेज। बहन का नाम? फ्रैट। पापा जी का नाम? कैरेज इनवर्ड। मम्मी जी का नाम? कैरेज ऑन परचेसेस। मम्मी जी परचेस करने निकली, ट्रक भर के माल लाई तो ऑक्ट्राय। एरोप्लेन से माल लाई तो इंपोर्ट ड्यूटी। शिप से तेल लेकर आई तो फिर उसको क्या बोलेंगे? कस्टम या एक्साइज ड्यूटी।
जहाँ शिप रुकता है उसमें माल उतारते हैं हम, तो उसको डॉक या पोर्ट बोलते हैं, तो डॉक या पोर्ट चार्जेस। फिर हम बाद में यदि माल को छुड़ाने जा रहे हैं, क्लियर करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या देना होंगे, क्लियरिंग चार्जेस। हमें टोटल 18 याद करने थे, 10 तो हमें अच्छी तरह से याद हो गए हैं। चलिए भाई, मम्मी जी अब गुड्स को परचेस तो कर लाई, मम्मी जी अब बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। तो मम्मी जी ने क्या करा, सबसे पहले मम्मी माल खरीद के ये काम निपटा के सीधे मम्मी जी कहाँ पहुंची, फैक्ट्री। तो मम्मी ने क्या किया, जैसे ही फैक्ट्री पहुंची तो सबसे पहले मम्मी जी ने फैक्ट्री का गेट क्या किया, खोला। तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो सकता है, फैक्ट्री रेंट हो सकता है, फैक्ट्री लाइट हो सकता है, तो फैक्ट्री के नाम से कोई भी एक्सपेंसेस है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मम्मी ने जैसे गेट खोला और मम्मी अंदर गई तो 2 वर्कर काम कर रहे थे। कितने वर्कर, 2 वर्कर काम कर रहे थे। मम्मी जी ने पूछा, पहले वर्कर से पूछा, बता तेरा नाम क्या है। तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम वेजेस है, मेरा नाम मजदूरी है। तो पहले वर्कर का नाम क्या हो गया, वेजेस, मजदूरी। एक और वर्कर काम कर रहा है वहां पर, उस वर्कर का नाम क्या है। मम्मी जी ने पूछा, क्यों, आपका नाम क्या है। तो उसने बोला, मेरा नाम जो है वो वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी एवं वेतन है। ठीक है भाई। फिर मम्मी जी ने फिर एक और क्वेश्चन करा, मम्मी जी तो है ही, क्वेश्चन तो करती है। मम्मी जी ने पहले वाले वेजेस वाले वर्कर से पूछा, क्यों, क्या कर रहा तुम। बोले, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना, डांट क्यों रहे हो। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब उत्पादन व्यय हो गया। पहले वर्कर से पूछा, क्यों, क्या कर रहे हो तुम। बोले, साहब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस उत्पादन व्यय हो गया। फिर दूसरे से पूछा, जरा क्या कर रहा तुम। तो बोले, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उत्पादन निर्माण का काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। तो कितने हो गए ये देखने जरा, फिर से 5 हो गए क्या हमारे। हाँ, बोले सर फिर से 5 हो गए। चलो फिर से कहानी को स्टार्ट करते हैं। मम्मी जी सारी परचेसिंग करके कहाँ पहुंची, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री पहुंची मतलब क्या आ जाएगा आपका, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएगा। मम्मी जी ने गेट खोला, गेट खोला तो कितने वर्कर काम कर रहे थे, 2। पहले वर्कर का नाम क्या है हमारा, बोले सर पहले वर्कर का नाम क्या है हमारा, वेजेस। पहले वर्कर का नाम क्या है, वेजेस। मम्मी जी ने दूसरे से पूछा, क्या तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने जवाब दिया, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, तो वेजेस पहले लिखा हो, मतलब ओनली वेजेस हो तो भी ट्रेडिंग में आएगा, और पहले वेजेस लिखा हो बाद में सैलरी लिखा हो तो पहले खर्चे पर ध्यान देते हैं हम, दूसरे खर्चे के नाम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले वर्कर का नाम जल्दी से बोलो, वेजेस। दूसरे वर्कर का नाम वेजेस एंड सैलरी। पहले को बुलाया, जरा क्या कर रहा तुम। बोले, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना। दूसरे को बुलाया, क्यों, तुम क्या कर रहे हो। बोले, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5 और याद हमें हो गए। अच्छा, फिर से एक बार फिर से रिपीट करते, पूरे 15 पूरे। हाँ चलो, छोटे भाई का नाम, बोले सर कार्टेज। बड़े भाई का नाम कैरेज। बहन का नाम फ्रैट। पापा जी का नाम, बोले सर कैरेज इनवर्ड। मम्मी जी का नाम, बोले सर कैरेज ऑन परचेसेस। मम्मी परचेसिंग करने निकली। मम्मी ने ट्रक भर के माल खरीदा, ऑक्ट्राय। मम्मी एरोप्लेन से शर्ट लेकर आ रही है तो इम्पोर्ट ड्यूटी। मम्मी शिप से तेल लेकर आ रही है तो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी। जैसे माल मम्मी जी ने उतारा तो कहाँ उतारते हैं, बोले सर पोर्ट या डॉक, उसके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं तो पोर्ट या डॉक चार्जेस। हम कुछ दिनों बाद माल क्लियर कराने जा रहे हैं तो वो कहलाएगा क्लियरिंग चार्जेस। फिर मम्मी जी ये सारा करके फैक्ट्री पहुंचेगी तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मम्मी जी ने देखा पहले कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 2। पहले वाले का नाम वेजेस, दूसरे वाले का नाम वेजेस एंड सैलरी। पहले वाले को बुलाया, दरा क्या कर रहा है। बोले, प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना। दूसरे को बोला, क्यों, क्या कर रहा है। बोले, सर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना। तो ऐसे करके ये हमारे पूरे 15 एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, याद। अभी बाकी हैं 4 और बाकी है, और उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। चलिए, मम्मी जी ने फैक्ट्री का काम भी क्या किया, निपटाया, और मम्मी जी सीधे घर पहुंचे। फैक्ट्री का काम निपटाने के बाद मम्मी जी घर पहुंची तो मम्मी जी को खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है, किचन भी संभालना पड़ता है। एक बात बताइए, थोड़े पुराने जमाने में जाइए,
जब दादी जी वगैरह का ज़माना हुआ करता था, तो उस समय खाना काहे पे बनता था? खैर आपने तो कभी देखा नहीं होगा, बट मम्मी जी को पता होगा। पहले जो खाना होता था वो कोयले पर बनाया जाता था। काय पे बनाया जाता था? कोयले पर बनाया, मतलब दादी जी के ज़माने में जो खाना बनता था वो काय पे बनता था? कोयले पर बनता था। तो ये हमारा कोल हो गया। कोल मीन्स कोयला, ठीक है। तो कोयला मीन्स दादी का जमाना, हमने इसको दादी नाम दे दिया, ठीक है। मम्मी जी के जमाने तक केरोसिन घासलेट आ गया था। मम्मी जी के जमाने तक केरोसिन मतलब घासलेट आ गया था। घासलेट को क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। घासलेट को, केरोसिन को क्या बोला जाता है? फ्यूल बोला जाता है। तो ये हमारा अगला आ गया फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर मतलब ईंधन और बिजली, ठीक है। कोल को हमने दादी जी नाम दे दिया, फ्यूल एंड पावर को हमने मम्मी जी नाम दे दिया। कोल को हमने दादी जी नाम दे दिया, फ्यूल एंड पावर को मम्मी जी नाम दे दिया। क्यों? मम्मी के ज़माने में ये इन्वेंट हुआ था। अच्छा, तीसरी जनरेशन देखो, दादी हो गई, मम्मी हो गई, अब नंबर किसका आ रहा है? बहुओं का आ रहा है। आजकल की बहुएं बताओ खाना काहे पे बनाती हैं? बोले सर गैस पे बनाती हैं। बिना गैस पे तो खाना उनसे बनता ही नहीं है। तो अगला आ जाता हमारा गैस एंड वाटर, ठीक है। गैस और वाटर हमारा अगला एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। दादी जी कोल, मम्मी जी फ्यूल एंड पावर, आजकल की बहुएं गैस एंड वाटर। अच्छा, बात क्या हो रही है? बहुएं आ गई। अब क्या बात चल रही है? बहुएं आ गई। और जब बहू आ गई तो मम्मी जी तो सासू माँ बन गई, राजा आदमी का काम हो गया। मम्मी जी अब राजाओं जैसे क्या करती है? ऑर्डर चलाती है, चल ये बना, चल ये लेकर आ, चल ये कर। तो राजा को बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, किंग तो बोलते हैं, सही सोचा आपने। एक और नाम है, राजाओं को एक और बोला जाता है। सोचो क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही बोला किसी ने, रॉयल बोलते हैं सर। रॉयल यानी राजा होता है, ठीक है। तो अगला एक्सपेंसेस आ गया हमारा रॉयल्टी, ठीक है। इसको हिंदी में अधिकार शुल्क बोला जाता है। तो ये रॉयल्टी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये चार और याद हो गए हमें। चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले छोटा भाई कार्टेज, बड़ा भाई कैरेज, बहन फ्रैट, पापा जी कैरेज इनवर्ड, मम्मी जी कैरेज ऑन परचेसेस। मम्मी परचेसिंग करने निकली, ट्रक भर के माल खरीद लिया, ऑक्ट्राई। उसके बाद में एरोप्लेन से शर्ट खरीद के लाई मम्मी, इम्पोर्ट ड्यूटी। फिर मम्मी तेल खरीद के लेके आई, तो शिप कहलाता है, शिप से लेकर आ रही मम्मी जी। तो शिप से जब माल आता है तो क्या करते हैं? कस्टम या एक्साइज ड्यूटी। जैसे माल उतरता है तो हमें क्या करना पड़ता है? कहाँ चार्जेस देने पड़ते हैं? डॉक या पोर्ट चार्जेस। कुछ दिन बाद यदि माल लेने जाते हैं तो क्लियर करवाना पड़ता है, क्लियरिंग चार्जेस। मम्मी आप फैक्ट्री पहुंचेगी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मम्मी फैक्ट्री पहुंचेगी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए। जैसे मम्मी ने गेट खोला तो कितने वर्कर काम कर रहे थे? 2। पहले वर्कर का नाम वेजेस, दूसरे वर्कर का नाम वेजेस एंड सैलरी। फिर पहले वर्कर से पूछा क्या कर रहा था? बोले सर प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना। दूसरे से पूछा क्या कर रहा था? बोले मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना। डांट क्यों रहे हो? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। मम्मी ने फैक्ट्री का सारा काम संभाला। अब किचन की बात कर रहे हैं। तो किचन में दादी जी के ज़माने में काहे पर खाना बनता था? बोले सर कोयले पे बनता था। मम्मी जी के ज़माने तक फ्यूल एंड पावर आ चुका था। उसके आजकल की बहुएं काहे पे खाना बनाती हैं? बोले गैस एंड वाटर। और जब बहुएं आ गई तो मम्मी का काम कैसा हो गया? राजाओं जैसा, मतलब रॉयल्टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का फॉर्मेट हमने क्या कर लिया है? याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें आगे क्या? ये सारे खर्चे लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं? इसकी टोटल लगाते हैं। यदि क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस लॉस आता है, और डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्रेडिट में कम पड़ेगा तो ग्रॉस लॉस, और डेबिट में कम पड़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा? जब डेबिट में कम पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा? जब डेबिट में कम पड़ेगा।
और क्रेडिट में कम पड़ा तो क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। तो ये ग्रॉस लॉस, इसको सकल हानि हम कहते हैं। ठीक है, बस फिर दोनों साइड की टोटल क्या हो जाएगी, बराबर डेबिट की टोटल लगा देंगे और क्रेडिट की टोटल लगा देंगे। तो यहाँ पर आकर आपका ये फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। यस, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने सबसे पहले हमें लिख कर दिया हुआ है कि निम्नलिखित विवरण से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, बोले सर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 35,000। अब बताओ, फॉर्मेट हमने याद किया है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या नहीं आता है, बोले सर आता है, तो ट्रेडिंग में लिखना तो है। अब ये बताओ कि ट्रेडिंग के डेबिट में आता है या ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। पहली स्टेप, ओपनिंग स्टॉक आता तो है, अब हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग के डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है। बोले सर ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो ट्रेडिंग के जब डेबिट में आता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या TD लिख सकते हैं। T मतलब ट्रेडिंग में, D मतलब डेबिट साइड में। तो हम इस पर टिक लगा लेंगे, आप भी किताब में टिक लगा लीजिएगा पेंसिल से कि इसको हमें कहाँ लिखना है, TD मतलब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या दिया उसने, परचेसेस दिया है, परचेस भी ट्रेडिंग में आता है, डेबिट साइड में आता है, तो TD लिखेंगे हम। अगला देखिए क्या दिया है, परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग में आता है, डेबिट साइड में आता है, तो TD लिखिएगा इस पर। अगला नाम क्या दिया उसने, सेल्स। अब सेल्स जो होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट साइड में आता है तो TC लिखें हम। सेल्स क्रेडिट साइड में आता है तो TC लिख लेते हैं। T मतलब ट्रेडिंग और C मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये TC लिखा हमने। अगला देखिए क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, तो ये लिखा आपने TC। नेक्स्ट अगला है वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग में आता है, डेबिट साइड में आता है, तो ये लिखा हमने TD। अगला क्या है बेटा, कैरेज ऑन परचेसेस, किराए पर गाड़ी भाड़ा। ठीक है, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, याद किया हमने। नेक्स्ट है आपका उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, हाँ ये भी आता है सर, याद किया हमने, तो ये डेबिट साइड आएगा TD। अगला जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, तो TC लगाएंगे हम। हमने एक और अच्छा काम इसमें किया कि ऐसे कंटेंट जो कि क्रेडिट में आते हैं उनको हमने रेड कलर कर दिया, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इनको क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो ब्लैक से है मतलब उनको डेबिट साइड लिखना है। ओके, तो चलिए हमें उसने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ये डेबिट साइड है आपका और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, बोले सर सबसे पहले यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा ये टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट ऐसे कैसी 35,000 लिख देंगे। ओके, फिर क्या है सर, परचेस है, तो यहाँ आ जाएगा टू परचेसेस, अमाउंट अंदर की साइड लिखेंगे 65,000, तो ये लिखा अंदर की साइड 65,000। परचेस में के बाद में परचेस रिटर्न, पहले यहाँ देखना फिर यहाँ लिखना, पहले यहाँ देखना फिर यहाँ लिखना, पहले यहाँ देखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे। अच्छा हम लाइन से चलेंगे हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया था लिख दिया, परचेस दिया था लिख दिया, परचेस रिटर्न इसमें से लेस होता है, तो यहाँ लिखेंगे लेस परचेस रिटर्न। अमाउंट कितना है 4,000, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 4,000 माइनस में। अब 65 में से 4,000 लेस करेंगे, 65 में से 4,000 लेस करो, 61, 61,000 रुपये आ जाएगा बाहर, तो ये लिख दिया हमने बाहर 61,000, 61,000। अगला नाम क्या है, सेल्स। TC, TC मतलब क्रेडिट में लिखना है आपको,
तो ये लिखा आपने क्रेडिट में बाय सेल्स। अमाउंट कहाँ लिखेंगे इसका, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ लिख दिया हमने। फिर अगला नाम क्या है, सेल्स रिटर्न, तो यहाँ आ जाएगा सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न। अमाउंट अंदर की तरफ आएगा, ये लिख दिया अंदर की तरफ हमने। ओके, इसके बाद में देखें तो क्या है, वेजेस। अच्छा, इसको बाहर कर लें। 1,20,000 में से बेटा 6,000 रुपये लेस करो, 1,20,000 माइनस 6,000, 1,14,000 आ जाएगा, ये बाहर कर दिया हमने। ओके, नेक्स्ट अगला जो है वो क्या है बेटा, हमारा वेजेस से है। ठीक है, उसके पहले एक काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 28,000 है। हाँ, अब लाइन से आ जाओ। वेजेस कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड में टू वेजेस। अमाउंट है इसका 5,000, ये उठा के लिखा 5,000। बहुत सरल है, बहुत सरल, फॉर्मेट याद होना चाहिए बस। वेजेस के बाद में क्या कार्टेजन परचेसेस आता है यहाँ पर, बोले सर बिल्कुल आता है। तो ये कार्टेजन परचेसेस कितना है, 600, ये लिख दिया हमने 600। फिर क्या है, एक्साइज ड्यूटी है, डेबिट साइड आएगा, ये लिखा हमने, कितना है 9,000, ये 9,000। बस ये जितने कंटेंट दिए थे वो हमने सारे इसमें क्या कर दिए, नोट कर दिए। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा दिख रही है शायद मुझे, हाँ, और डेबिट की क्या है, कम है। तो क्रेडिट की ज़्यादा है और डेबिट की कम है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है और डेबिट की टोटल कम है। तो डेबिट में जब कम पड़ता है तो किस नाम से लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, सकल लाभ के नाम से लिखते हैं। तो डेबिट में कम पड़ रहा है तो किस नाम से लिखेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। कैसे निकलेगा, तो आइए समझते हैं। क्रेडिट की टोटल लगाते हैं हम, तो क्रेडिट साइड की जो टोटल है ये आ रही है आपकी 1,42,000। डेबिट साइड की ये सारी अमाउंट क्या करेंगे हम, टोटल लगा लेंगे डेबिट साइड की, है ना। तो डेबिट साइड की ये सारी अमाउंट की क्या लगाएंगे, टोटल। तो ये टोटल आ रही है आपकी 1,10,600। ये सारा मैंने क्या किया, ऐड किया, तो 1,10,600 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे, लेस। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलो फटाफट घटाते हैं हम इसको, इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो ये आ रहा है 31,400। ये जो 31,400 आ रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब दोनों साइड की टोटल लगा दीजिए, डेबिट की टोटल और 1,42,000 और क्रेडिट की भी टोटल 1,42,000 रुपये। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।